आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट आ गई है। रविवार की शाम एसआईटी टीम ने सीएम योगी से मुलाकात की। टीम ने सीएम योगी को 6 दिन में 60 घंटे तक हुई जांच की पूरी जानकारी दी। सूत्रों की माने तो एसआईटी ने ट्रस्ट के किसी बड़े पदाधिकारी का जिक्र नहीं किया है। शुरुआती जांच रिपोर्ट में गिनती में लगे ट्रस्ट के कर्मचारी, एसबीआई के कर्मचारी और निजी कंपनी के लोगों का जिक्र है। प्रारंभिक रिपोर्ट है जो पूरे चढ़ावे की जांच करने के लिए एसआईटी पहुंची थी। प्रारंभिक रिपोर्ट में कुछ लोगों को दोषी बताया गया है। हालांकि जो ट्रस्ट के सीनियर लोग हैं उनका नाम नहीं है, ऐसा सोर्स बता रहे हैं, लेकिन कई लोग हैं जो दोषी पाए गए हैं। ये भी कहा गया है कि उनके खिलाफ मुकदमा हो और जो जिस तरह से ट्रस्ट में जो चढ़ावा आ रहा है उसकी काउंटिंग हो रही है, जो वहाँ का पूरा सिस्टम है, जो सीसीटीवी 45 दिनों में डिलीट हो जाते हैं, उसकी फुटेज कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, या जिस तरह से पैसा निकाला जा रहा है दान पात्रों से और कलेक्शन सेंटर में जिस तरह से उसकी गिनती हो रही है, जो लोग जाते हैं वहाँ उनकी तलाशी नहीं होती ठीक से, ना जाने के टाइम ना निकलने के टाइम, वहाँ सीसीटीवी की जो शिकायतें हैं वो सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में लिखी गई हैं और सुझाव भी ये दिए गए हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ सही की जा सकती हैं। अभी ये प्रारंभिक रिपोर्ट है, पूरी रिपोर्ट 15 दिन के बाद आएगी। सूत्रों की माने तो एसआईटी रिपोर्ट में चढ़ावे के रख रखाव को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। एसआईटी के मुताबिक दान पात्र से जो रुपया निकाला गया उसे काउंटिंग सेंटर तक ले जाने, गिनती करने और रखने का सिस्टम ठीक नहीं है। मंदिर में सोने के जो जेवर चढ़ाए जाते हैं उनका भी रखरखाव और गिनती ठीक नहीं है। रिपोर्ट में चढ़ावे की रकम को बैंक तक ले जाने के तरीके में खामी का जिक्र है। लॉकर की 2 अलग अलग चाबियां होनी चाहिए, वो नहीं है। पे जो पता चल रहा है, जो सोर्स बता रहे हैं, इस कमेटी को ये पता चला है कि जो पूरा सिस्टम था, जो चढ़ावे का सिस्टम है, उसको काउंट करने का जो सिस्टम है, जो लोग उसमें लगाए गए उनकी ठीक से जांच पड़ताल नहीं की गई, उसके ऊपर ठीक से नजर नहीं रखी। एक बड़ी बात इस रिपोर्ट में सोर्स ये बता रहे हैं, ये भी कहा गया है कि बैंक के बहुत सारे लोगों को भी जिम्मेदार ठहराया गया है इस गड़बड़ी के लिए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात की गई है। अब ये क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट है, अब जब डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी तो ज़्यादा जानकारी मिलेगी, लेकिन ये है कि जो कमेटी है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गई, मिली और जो अब तक उसने पाया है वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दे दी है। चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी ने अब तक 150 लोगों से पूछताछ की है। इनमें से 25 ऐसे लोग हैं जिनका रोल संदिग्ध है। एसआईटी की सिफारिश पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसके संकेत एसआईटी के आदेश में भी मिल रहे हैं। एसआईटी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर जिले से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। जिन कर्मचारियों का नाम चढ़ावा चोरी में आया है उन पर भी अयोध्या से बाहर जाने पर रोक लगाई गई है। सूत्रों के माने तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एसआईटी के रेडार पर रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू सबसे ऊपर है, क्योंकि टिन्नू यादव के पास राम मंदिर के चढ़ावे की पूरी जिम्मेदारी थी। इस बीच मंदिर से जुड़े एक और शख्स का नाम सामने आया है। ये नाम है फूलकांत मिश्रा। फूलकांत के पास राम मंदिर के आभूषणों की देखभाल और रखरखाव की जिम्मेदारी थी। फूलकांत मिश्रा कुछ साल पहले तक अयोध्या में एक छोटी सी दुकान में रत्न और नग बेचा करता था और लोगों का भविष्य बताता था, लेकिन आज उसके पास 4 बड़ी गाड़ियां हैं। अयोध्या के पौष इलाके में अपना बंगला है। फूलकांत मिश्र, मकान नंबर 23/4/31A। ये वो भूमि है जो राम मंदिर से लगती हुई है और इस मंदिर का अधिकांश हिस्सा मंदिर ने अधिग्रहित कर लिया, लेकिन इस मकान को अधिग्रहित नहीं किया है। वो हर बड़े आयोजन में आगे दिखाई देते थे और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि फूलकांत मिश्रा की तरफ से अलग अलग इलाकों में करोड़ों की प्रॉपर्टियां खरीदी गई हैं। अब इन आरोपों पर जांच होनी है। जिस तरीके से टिन्नू यादव का नाम आया, उसका दूसरा पहलू अगर कहा जाए तो फूलकांत मिश्रा है।